प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आज के स्मार्ट क्लास में जो ऑनलाइन चल रही है आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इससे पूर्व आपको हिंदी पाठ्यक्रम का प्रथम खंड जो ऑडियो क्लिप के माध्यम से स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया। विश्वास है कि आप सभी लोगों ने उसे पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। अब हम चलते हैं प्रथम खंड में, हिंदी गद्य गरिमा से हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। किसी भी, चाहे वो गद्य हो चाहे पद्य हो, बिना इतिहास के, बिना भूमिका के उसका पूरा सिलेबस अधूरा होता है। यदि हम बात करते हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की, तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रश्न है, गद्य किसे कहते हैं? गद्य की परिभाषा लिखा हुआ है, गद्य किसे कहते हैं। पूर्व में आपको क्लास में बताया जा चुका है, लेकिन कुछ क्लासों में जैसे सेक्शन सी यानी साइंस ग्रुप वाले बच्चों को यह पाठ नहीं पढ़ाया गया था। जनरली मैंने आपको एक बार समझाया था, लेकिन कॉमर्स और आर्ट में पहले पाठ पढ़ा दिया गया है, भूमिका। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में गद्य किसे कहते हैं? गद्य की परिभाषा, गद्य एक वाक्यबद्ध विचार भाव से बनी हुई एक रचना है, यानी विचारात्मक रचना है। गद्य वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना है। गद्य शब्द की उत्पत्ति गद धातु, इससे ये गद गद्य की उत्पत्ति जो है गद धातु के यत प्रत्यय से हुई है। यत प्रत्यय को जोड़ने के बाद गद्य की उत्पत्ति हुई है। गद्य का अर्थ है बोलना या बतलाना। दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली भाषा को क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। दैनिक जीवन में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जो हम बातचीत करते हैं, उसे हम गद्य कहते हैं। गद्य का प्रयोग हम प्रायः अपने शब्दों के माध्यम से करते हैं, जिसे हम बात करते हैं, बतलाते हैं, बताते हैं, अपने विचार भावों को व्यक्त करते हैं, उसे हम गद्य कहते हैं। एक सामान्य सी परिभाषा है। विचारात्मक रचना गद्य है। पहले आपको ये अभी इस और वीडियो के माध्यम से जो बात मैं पहुंचा रहा हूं, उसको मैं अभी इसके समाप्त होने के तुरंत बाद इसका एक पेज आपको भेज दिया जाएगा। इसमें पूरी परिभाषा लिखी हुई है। अब बात करते हैं हिंदी गद्य को कितने अर्थों में बांटा गया है। हिंदी गद्य का प्रयोग कितने अर्थों में किया जाता है? लिखा हुआ व्यापक अर्थ, विज्ञान भाषा की दृष्टि से, और सीमित अर्थ। हिंदी गद्य का पहला प्रयोग जो है व्यापक होता है, बहुत ही विस्तार। हम पहले व्यापक अर्थ से न चल करके हम चलते हैं सीमित अर्थ पर। जो है सीमित अर्थ क्या है? मेरठ के आसपास बोले जाने वाली भाषा, यानी खड़ी बोली। खड़ी बोली का प्रयोग मेरठ के आसपास, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, पड़ौत, हरियाणा, यानी मेरठ के आसपास बोले जाने वाली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा को हम कहते हैं सीमित अर्थ में हिंदी का रूप बोलते हैं, यानी खड़ी बोली का प्रयोग होता है। खड़ी यानी कर्कश ध्वनि, खड़ी बोली, कर्कश ध्वनि, जो हमारे कानों को प्रिय न लगे, जो हमारे कानों को अप्रिय हो, उसे हम बोलते हैं खड़ी बोली। खड़ी यानी खड़ी बोली। तो मेरठ के आसपास इस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, यानी सीमित अर्थ, सीमित दायरा, उसे हम बोलते हैं हिंदी का तीसरा प्रयोग, हिंदी गद्य का तीसरा प्रयोग, तीसरा अर्थ है। व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो व्यापक अर्थ में हिंदी 8 बोलियों का संग्रह है। व्यापक अर्थ में हिंदी 8 बोलियों के संग्रह से बनती है। अब उन 8 बोलियों को जान लीजिए। पहली बोली है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
हरियाणवी, हरियाणवी और बुंदेली। व्यापक अर्थ में हिंदी का प्रयोग इन 8 भाषाओं 8 बोलियों के माध्यम से किया जाता है। पहली बोली है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी और बुंदेली। इन 8 भाषाओं का संग्रह, 8 भाषाओं का योग जो है व्यापक अर्थ में हिंदी गद्य साहित्य में प्रयोग किया। सबसे बड़ी खास बात यह बालकों, जहां तक मैंने आपको क्लास में बता दिया गया, लिखा भी दिया गया है, व्यापक अर्थ में हिंदी की जो 8 बोलियां हैं, इन 8 बोलियों में ब्रज, गद्य और पद में प्रयोग आने वाली जो भाषा है वो ब्रज भाषा और अवधी है। इन दोनों भाषाओं का योग करके गद्य और पद का निर्माण होता है। लेकिन यदि हम बात करें गद्य की, तो गद्य में हम खड़ी बोली सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। एक बात और भी है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कोई लिखा गया था, वो काव्य में लिखा गया था, वो था प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, लेकिन ये पद्य में है। हम खड़ी बोली का प्रयोग गद्य में करते हैं, लेकिन प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास नामक एक महाकाव्य की रचना की, जो खड़ी बोली की पहली रचना है, जो कि पद में आती है। परंतु हम सबसे अधिक प्रयोग खड़ी बोली का गद्य में करते हैं, दैनिक बोलचाल की भाषाओं में करते हैं। खड़ी बोली के प्रयोग का गद्य में पद्य में बहुत ही कम प्रयोग किया गया, गद्य में प्रयोग किया गया। लेकिन ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग सबसे अधिक जो है पद्य में किया गया, जिसमें हमारे रचनाएं हैं दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद, बरवे इत्यादि। अब बात आती है भाषा और विज्ञान की दृष्टि से। हम अगर बात करें भाषा और विज्ञान की दृष्टि से गद्य का प्रयोग करें, तो भाषा और विज्ञान की दृष्टि से हम अगर किसी बात को अवधी या ब्रज में बोलते हैं या उसे खड़ी बोली में बोलते हैं, यानी अर्थात जो विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, विज्ञान की भाषा में बोलते हैं। जैसे सीढ़ी, सीढ़ी एक हमारी क्या एक सामान्य भाषा है, उसे अपनी बोलचाल भाषा में हम बोलते हैं जीना। सीढ़ी और जीना, चढ़ना, दोनों काम में चढ़ाना, ऊपर ले आना और नीचे ले आना, उसी को बोलते हैं हम जो है एक्सीलेटर, या फिर बोलते हैं उसे आप ये मान लीजिए लिफ्ट, जो विज्ञान की भाषा है। लिफ्ट का काम है हमें ऊपर ले जाना, वो वैज्ञानिक भाषा है। जो भाषा हिंदी के सामान्य भाषाओं से हट करके विज्ञान में प्रयोग किया जाए, वैज्ञानिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाए, वह विज्ञान की दृष्टि से हिंदी गद्य में समाहित होती है। अब अगर हम नीचे आते हैं, तो हमने अभी बताया व्यापक अर्थ यानी हिंदी की 8 बोलियों का संग्रह, सीमित अर्थ यानी मेरठ के आसपास बोली जानी भाषा, और विज्ञान की दृष्टि से बोली जानी भाषा जो हम वैज्ञानिक शब्दों में प्रयोग करते हैं। वो भाषा क्या है? हमारी एक ऐसी भाषा है, इन तीनों भाषाओं के प्रयोग, तीनों भाषाओं के अर्थों का समायोजन ही हिंदी गद्य का जो है विकास का सबसे बड़ा माध्यम होता है। और अगर हम बात करें तो हिंदी में, हिंदी का जो व्यापक अर्थ है, विस्तार अर्थ, जैसे एक शब्द है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को अगर हम, एक वैज्ञानिक नाम है रेलगाड़ी, ट्रेन जो विज्ञान के दृष्टि से नाम रखा गया, जो शॉर्ट नाम रखा गया। यदि विज्ञान को हम व्यापक हिंदी के रूप में ले आए, व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग करें इन 8 भाषाओं के माध्यम से, तो रेलगाड़ी का अर्थ होता है लौह पथ गामिनी, लोहे के पथ पर चलने वाली, जो लोहे के मार्ग पर चल रही हो वह क्या है? रेलगाड़ी है। सिग्नल, सिग्नल एक वैज्ञानिक नाम है जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से आता है, लेकिन उसको यदि हम व्यापक अर्थ में फैलाएं, इन बोलियों के माध्यम से व्यापक रूप में ले जाएं, तो सिग्नल का तो संकेतक, सूचक पट्टिका, यदि उसी का प्रयोग, जैसे क्रिकेट प्रतियोगिता, क्रिकेट शब्द है बड़ा सामान्य सा शब्द, आप जानते हैं, क्रिकेट प्रतियोगिता, क्रिकेट शब्द वैज्ञानिक नाम है, प्रतियोगिता। जिन जिन छात्रों ने, जिन जिन विद्यार्थियों ने लगान फिल्म देखी होगी, लगान फिल्म में आमिर खान ने क्रिकेट को क्या कहा था मालूम है आप लोगों को? क्रिकेट प्रतियोगिता का नाम दिया था, उसमें एक
सामान्य सी भाषा बोल रहा, देसी भाषाओं में जैसे बोलते हैं, यानी देसी भाषा नहीं, खड़ी बोली का प्रयोग किया उसने। वो था उसका गोला फेंक फल्ली घुमा, गोला फेंक फल्ली घुमा, एक क्रिकेट का खेल का नाम दिया था उसने जो है। लेकिन उसी को हम हिंदी के व्यापक रूप में अगर दैनिक बोलचाल की भाषा के रूप से हट के बात करें तो इसका तो क्रिकेट प्रतियोगिता का पूरा विस्तार रूप होगा कि लंब दंड गोल पिंड मार धड़ाधड़ प्रतियोगिता। इतना व्यापक अर्थ इसका है, व्यापक विस्तार रूप है। तो व्यापक अर्थ को सीमित करने के लिए हम खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं और खड़ी बोली को ला करके विज्ञान की भाषा में उसको जोड़ देते हैं। इन तीनों का समायोजन जो है हिंदी गद्य का विकास क्षेत्र माना। बहुत सारे लेखक, हमारे लेखक मंडल हमारे बीच में आए, जिन लेखकों ने हिंदी गद्य को, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को बहुत व्यापक रूप दिया। उसमें उन्होंने बहुत सारे शैलियों के माध्यम से, बहुत सारे लेख के माध्यम से, गद्यों के अलग अलग खंडों के माध्यम से हिंदी का विस्तार रूप बना, जो अगले खंड में आपको बताया जाएगा। परंतु हम चलते हैं अभी एक अगले पैराग्राफ, तो जो अभी ये सारी बातें हम पूर्व की कर रहे हैं। यदि हम बात करें तो आधुनिक काल से पहले की बात हो गई है। आधुनिक काल यानी वर्तमान काल जो चल रहा है, आधुनिक काल में हिंदी गद्य का जो विकास क्षेत्र था वो अब कैसा है और पहले कैसा था। पहले इन यानी कि व्यापक अर्थ, विज्ञान की दृष्टि और सीमित अर्थ में प्रयोग किया गया। अब उसको अगर यदि हम आधुनिक काल की हिंदी में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, यानी कि 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, इस शताब्दी में हिंदी का जो विस्तार हुआ, समझ जाएंगे। यदि हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो इस शताब्दी में हिंदी का प्रयोग, हिंदी की उत्पत्ति कहां से शुरू हुई। अब हम आधुनिक का बात करते हैं। हिंदी की उत्पत्ति जो है, यदि बात करें हिंदी की उत्पत्ति की बात करें तो हिंदी अरबी भाषा के हिंदवी शब्द का अपभ्रंश है। हिंदी अरबी भाषा, जो हिंदी का जो उत्पत्ति अरबी भाषा के हिंदवी शब्द से हुई, हिंदी का जो अपभ्रंश हुआ वी को हटा करके हिंदवी, अगर इसको अलग करेंगे, हिंद धन अवी यानी हिंद का सिरमौर, भारत का सिरमौर जो भाषा थी वो हिंदी के रूप में हमारे आई। वो लाने वाले हमारे थे आर्य लोग। जो आर्य लोग भारत में आए तो इन आर्यों ने क्या किया, जो स के स्थान पर ह का प्रयोग कर दिया, ह के स्थान पर स का प्रयोग कर दिया, यानी शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया, शब्दों का अपभ्रंश कर दिया। उस अपभ्रंश को जोड़ा जाए तो हिंदी का जो आधुनिक रूप आया, आधुनिक काल में जो हिंदी आई, अरबी भाषा के हिंदी शब्द का अपभ्रंश है, जो हिंदी के रूप में आर्यों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में विकसित हुई। अब इस शताब्दी के अंत तक पहुंचते पहुंचते हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। भारतेंद्र युग में आते ही भारतेंद्र युग का लेखक मंडल यानी कि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह और किशोरी लाल गोस्वामी, इन लेखक मंडल ने हिंदी को बहुत विस्तार रूप दिया और इन्होंने हिंदी से उर्दू को हटा करके हिंदी में संस्कृत शब्द का प्रयोग करके हिंदी को व्यापक रूप दे करके जो है गद्य साहित्य को विस्तार रूप प्रदान किया। आज का पाठ्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पाठ्यक्रम में हिंदी के विस्तार रूप का विवरण होगा और व्याख्यान होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।